गुरुजी प्रणाम जी। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक एक सेकंड को नहीं सुधरी है। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। मेरे घर में पल रहा है बच्चा, उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। गुरुजी इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने इन्होंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो के अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी। तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपनी ससुराल वालों से। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं, तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं चोरी नहीं है, पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, चोरी नहीं है। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज के मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में लगातार कोई ना कोई अनहोनी यदि हो रही है तो उसको कैसे रोकें, क्या उपाय करें कि घर में कोई अनहोनी ना हो। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के उपाय के बारे में। होनी अनहोनी तो ईश्वर के हाथ में ही है, इस पर हमारा बस तो नहीं है, लेकिन अनहोनी को कुछ उपाय करने से टाला भी जा सकता है। जैसे आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर से निकलें तो पहले भगवान को प्रणाम करें। यात्रा से पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान गणेश जी से बोलें कि हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु संकट दूर करने वाले, यात्रा से पहले भगवान का स्मरण कर लें, भगवान का नाम जप कर लें और श्रीमन नारायण कह के यात्रा दही खा करके प्रारंभ करें। घर से दही खा करके निकलने का ये विधान बताया है पुराने ऋषियों ने। इसमें यात्रा शुभ रहती है और बिना किसी रुकावट के संपन्न होती है। यात्रा में पहले 5 बार गायत्री का पाठ करें। यात्रा और कार्य को कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। यदि आप ये सारे कार्य करके निकलते हैं तो निश्चित आपका कार्य सफल होगा। यात्रा के दौरान जहाँ भी रात में ठहरें तो वहाँ सोते समय सिर उत्तर दिशा की ओर ना रखें। लंबी दूरी और धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से पहले हनुमान मंदिर में चूल्हा चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपकी यात्रा सुखद रहेगी। दिन के हिसाब से भी किसी यात्रा की प्लानिंग करें, किस दिन किस दिशा में जाना शुभ होता है। ये छोटी छोटी सावधानी हैं, यदि आप इन सावधानी को देख लें तो ठीक ही होगा। बात करते हैं भविष्य की। आओ भविष्य संवारें। भविष्य संवारने की बात करेंगे कुछ अनहोनी संकेतों की। जैसे कभी अचानक से आपके घर में रखा हुआ शीशा या फिर खिड़की का कांच टूट जाए तो समझ लीजिएगा कि कोई संकट आपके या आपके परिवार के ऊपर था जो कि वह टल गया। मगर ऐसी कोई घटना आपके यहाँ होती है तो भगवान को धन्यवाद बोलिए और पूजा घर में घी का दीपक जलाइए, लौंग डाल करके जलाइए, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइए। यदि आपके घर किसी उत्सव या आयोजन में अचानक से आग लग जाए तो यह घर के सदस्यों के लिए आने वाले साल में संकट का इशारा होता है।
इसलिए सावधानी से कार्य करें। इसको टालने के लिए घर में रामायण या सुंदरकांड का पाठ कराएं। अपनी रोटी से तोड़कर कुछ रोटी पक्षी, गाय और कुत्ते को खिलाएं। यदि आपके घर में आंगन में अचानक से कोई हड्डी का टुकड़ा कहीं से आकर गिर जाए तो समझ लीजिएगा कि आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। घर में शाम को तुलसी के पौधे के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और मंगल की कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सब ठीक रहे। कई बार पति समृद्ध होने के बाद भी, खूब पैसा कमाने के बाद भी पत्नी को पैसे देने में तंग करता है, तो धैर्य से काम लें। घर में कुबेर यंत्र स्थापित करें, आपको पति से प्यार के साथ साथ पैसा भी मिलने लग जाएगा। तो आप गृहस्थ में पति पत्नी मिलजुल के रहें और पति जो भी कमाए पत्नी को दे, यही ठीक है। यदि सामान्य स्थिति में किसी भवन का प्लास्टर अचानक से गिर पड़े तो यह उस भवन पर आने वाली विपत्ति की ओर संकेत है। ऐसे में परेशान ना हो, बल्कि रोजाना सुंदरकांड का पाठ कराएं और मरम्मत कराएं जहां क्षति पहुंची है घर को। प्रतिदिन ना सही तो हर मंगलवार शनिवार को अवश्य करें। मन को शांत करने के लिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 9 दिसंबर है, दिन सोमवार है। आज नवमी तिथि है, अष्टमी तिथि का लोप हो चुका है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सिद्ध योग है। चंद्रमा सूर्योदय के समय मीन राशि पर है। 7:29 पर चंद्रमा मेष राशि पर आ जाएगी। श्री नंदा नवमी तिथि आज है। आज रिक्ता तिथि होने के कारण किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं है। बात करेंगे आज के विषय की। घर की अनहोनी को कैसे रोकें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप लोगों के घर में अनहोनी ना हो, सदा सुख शांति समृद्धि रहे, परिवार में सभी लोग एक साथ रहें, आपके जीवन में कोई भी अनहोनी ना हो। लेकिन अनहोनी कभी किसी से पूछ कर नहीं आती। घर के किसी भी सदस्य के ऊपर कभी भी आ सकती है। अनहोनी होने से पहले हमें पता चल जाए उससे बेहतर क्या होगा। उस अनहोनी को आसानी से टाल सकते हैं यदि आपको पता चल जाए तो। लेकिन कैसे पता चले, ये तो विधाता के हाथ में है। तो उपाय क्या करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अनहोनी होने से पहले आहट तो देती ही है। घर में 2 या उससे ज़्यादा वास्तु दोष हों तो अनहोनी की संभावनाएं बनती ही रहती हैं। दक्षिण दिशा में मुँह करके खाना खाते हैं तो अनहोनी हो सकती है। दक्षिण की ओर मुख करके खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों और मृत लोगों की दिशा है। भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। भोजन करते समय मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ भी मुख करके भोजन करना अच्छा होता है, इससे आयु बढ़ती है। घर में अनहोनी से बचने के लिए लोगों का, बड़ों का, माता का, पिता का, भगवान का, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद आयुर्विद्या यशो बलम। आशीर्वाद लेने से आयु, विद्या, यश, बल की वृद्धि होती है। आपके बारे में कभी कोई बुरा ना कहे, इसके लिए आप किसी का दिल ना दुखाएं। सब प्रकार से सबको अपने वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से सबको प्रसन्न रखें। आपके ऊपर कोई ग्रह दशा है या आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है तो वो उनके शुभ शब्दों से टल जाएगी। जब कोई आपको आशीर्वाद देता है ना तो सब टल जाता है। कोई अचानक घटना घट जाए तो उसे आप अनहोनी कहते हैं, लेकिन कई बार अनहोनी होने से पहले आपको आभास होने लगता है। वहीं वक्त होता है कि आप सावधान हो जाएं, भगवान की शरण में रहें। घर से निकलते वक्त ध्यान दें कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। जैसे कुछ लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, गाड़ी कभी यहाँ वहाँ सड़क में घुमाते हैं। सावधानी से आप चलाएं, धीरे धीरे चलें, यहाँ वहाँ देख के सड़क पार करें। 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे में 3 घंटे में पहुँचेंगे और क्या होगा, कम से कम सुरक्षित पहुँचेंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि आप भी जल्दीबाजी में कई बार काम बिगाड़ लेते हैं, तो जल्दबाजी आप भी ना करें। दुर्घटना से देर भली, ये तो आपने सुना ही होगा। सावधानी से गाड़ी चलाएं, सावधानी से सड़क पार करें। बच्चों को सावधानी से कहीं ले जाएं तो हाथ पकड़ के रखें, देखें। कुछ कर्म, कुछ कर्तव्य हमारे भी होते हैं। बात करेंगे आज के समाधान की। घर में आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए।
ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है, जिससे घर में होने वाले कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। पानी से भरे टैंक को दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में पानी होने से घर में मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी बन सकती हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के ऊपर कर्ज भी बढ़ता है। गौशाला नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। घर में गौशाला या जानवरों के लिए घर में उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा शुभ मानी जाती है। अगर उत्तर पश्चिम दिशा नहीं है तो साउथ ईस्ट में पशुओं के लिए स्थान बनाना शुभ होता है। दशरथ जी के जीवन में कितना बड़ा संकट था, राम को वनवास जाना पड़ा। होनी तो राम जी ना टाल पाए और होनी दशरथ जी ना टाल पाए, इसलिए तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हो के सोए, अनहोनी ना हो सके और होनी होए सो होए। जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा। इसलिए तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हो के सोए। भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। जो नहीं होना वो कदापि नहीं होगा, जो होना है वो जरूर होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करें और भगवान के आश्रित रहें। भगवान के भरोसे रहने वाला अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है, सबके दाता ईश्वर हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त से कार्य करते रहिए। भगवान सदा आपके साथ हैं, सदा आप प्रसन्न रहिए। देखिए, भगवान कृष्ण को भी जेल में जन्म लेना पड़ा कि नहीं? क्या वो इसको टाल पाए, इस होनी को? क्या राम वनवास जाने की होनी को टाल पाए? सीता माँ के वनवास गमन को टाल पाए कोई? इसलिए कोई टाल ना पाएगा। भगवान के आश्रित रहिए, भगवान ही सब कुछ टाल सकते हैं। भगवान के अधीन रहना चाहिए। अंतिम रास्ता है शरणागति। जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है और भक्त भगवान के चरणों में शरणागति करता है तो वह भक्त भगवान के आश्रित होकर परम सुख का अनुभव करता है, बहुत सुखी होता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुखी होना चाहें, आप भी अपने जीवन में प्रसन्न होना चाहें तो भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए। जैसे मीराबाई ने भगवान का आश्रय लिया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या जानूं कि तुम कहाँ हो, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है ना कि हम कहाँ हैं। तो भगवान को पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए ईश्वर हमें खोजें, हम ईश्वर को खोजने कहाँ जाएं। जैसे भगवान हमारा हाथ पकड़ लें तो हम पार हो जाएं, हमें क्या पता कि उनका हाथ कहाँ है। तो इस तरह शरणागति जब करेंगे तो आपके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे, सब द्वार खुल जाएंगे। तो भगवान के आश्रित रहना सबसे बढ़िया है। जो होना है, नहीं होना, इसके चक्कर में ना पड़ के शरणागति कर लीजिए। फिर भगवान वही करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, उत्तम होगा। राधे राधे। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। दिल्ली से राहुल कुमार का सवाल है, महाराज जी मेरी पहली शादी टूट गई है, क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? शादी करूं तो कैसी लड़की से करूं? राहुल जी, कैसी लड़की से विवाह करें, ये आपका सवाल है। तो लड़की तो ऐसी हो जो बड़ों का सम्मान करने वाली हो, आपके माता पिता का भी वो ख्याल रखें। पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो अपने परिवार में उसका अपने माँ बाप के प्रति क्या व्यवहार है, वो परिवार के सदस्यों से किस प्रकार घुल मिल के रहती है। यदि वो अपने परिवार में घुल मिल के रहती है, अपने बड़ों का आदर करती है, तो आपके यहाँ करके आपके बड़ों का आदर जरूर करेगी। यदि वो अपने यहाँ के लोगों की इज्जत नहीं करती तो आपके यहाँ की इज्जत कैसे करेगी? इसीलिए लड़की हो पहले तो चरित्रवान हो, दूसरा बड़ों का सम्मान करने वाली हो और धार्मिक हो। क्योंकि आज की आधुनिकता वाली लड़कियाँ कंगाल बना देती हैं अपनी डिमांडें पूरी करा के, इसलिए अधिक डिमांड वाली स्त्री ना हो, है ना। सामान्य खर्चे वाली हो, अधिक खर्चे वाली भी ना हो। कुल मिलाकर के सुशील हो, शांत हो और चरित्रवान हो। पहला है चरित्रवान हो। चरित्रवान होगी तो निश्चित उसके अंदर सारे गुण होंगे। जो चरित्रवान स्त्रियां होती हैं ना और चरित्रवान पुरुष होते हैं, उनके अंदर सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं। और जो चरित्रहीन होते हैं
फिर ना वो बड़ों का सम्मान करते हैं, ना पत्नी का, ना पति का, किसी का वो सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, चरित्रवान होनी चाहिए। अब चरित्रवान कहाँ से लाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे खोजेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। देखिए, गुरु मंत्र सबसे बढ़िया मंत्र है श्री राम जय जय राम, जो हनुमान जी जपते हैं। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी जपते हैं इस मंत्र को, आप भी इस मंत्र को जपिए। माता शबरी ने श्री राम जपा, उनको भगवान मिले। जो श्रद्धा विश्वास से नाम जप करता है उसे भगवत प्राप्ति होती ही है। इसलिए विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से ही समस्त प्रकार के सुख शांति समृद्धि होते हैं। आज के देवी देवता में बात करेंगे माता पार्वती की। माँ पार्वती हम सबकी माँ है। माँ पार्वती को ही दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं, अन्य नामों से जानते हैं। आज के लकी कॉलर बिहार से बेतिया गुंजन जायसवाल जी का सवाल है, मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी और मेरा बिजनेस कब अच्छा चलेगा? कोई उपाय बता दीजिए ताकि मेरा व्यापार अच्छा चले। देखिए, व्यापार अच्छा चलाने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, अच्छी प्लानिंग चाहिए। क्या आपके पास अच्छी मेहनत है? क्या आप पसीना बहाने को तैयार हैं? क्या आपके पास अच्छी प्लानिंग करने वाले लोग हैं? अच्छी प्लानिंग आप कर पाती हैं? यदि अच्छी प्लानिंग है, कहते हैं नीति और नियत अच्छी हो तो व्यक्ति सफल होता है। जहाँ नीति और नियत बिगड़ती है ना, वहाँ व्यक्ति असफल होता है। इसलिए नीति ठीक करिए अपनी और नियत अच्छी करिए, निश्चित आपको सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। बढ़िया से काम करिए, मन लगा के काम करते रहिए। देखिए, सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती हैं। इसलिए कार्य करने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। आज थोड़ी सी सफलता मिली है तो कल ज़्यादा मिलेगी, परसों और ज़्यादा मिलेगी। करते रहिए, निश्चित अच्छा होगा। बात करेंगे कल के विषय की। कल बात करेंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता। बात करेंगे कल के विषय की। देखते रहिए महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, समाज के लिए अच्छी प्रेरणा है गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं। आप भी वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। आप भी किसी बेसहारा वृद्ध माँ का सहारा बने। आप भी किसी भूखे को रोटी देने का संकल्प लें, यहाँ की सेवाओं से जुड़ें। निश्चित ही आपको दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी। सबको राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।